नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्वयं पर यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने धनी ऐप से कभी भी लोन लिए हैं और आपका ईएमआई जो पेंडिंग है या तो फिर आपका जो वन फ्रीडम कार्ड का जितने भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ था वो अमाउंट आपने ख़त्म कर लिए हैं और उसका ईएमआई अभी भी भरना बाकी है, तो किस तरह से इसको पेमेंट कर सकते हैं और आपकी लोन पेमेंट का ड्यू अमाउंट कितना है और आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट कितना है, कितना पेमेंट करने से आपका ड्यू जो है वो क्लियर होगा या तो फिर ईएमआई से किस तरह से आप इसको पेमेंट करते हैं, तो पूरा डिटेल्स अगर आप चेक करेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकेंगे। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो लोन अमाउंट होता है उसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो पेमेंट होता है, जो ईएमआई पेमेंट होता है, उसको अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसको अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से एक लिंक भेजा जाएगा कुछ इस तरह से। मैं दिखा देता हूँ, चलिए मैसेज पे लेके चलते हैं। इस तरह से धनी ये देख सकते हैं धनी की तरफ से मैसेज भेजा गया है जहाँ पे लोन अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो रेजर पे का यहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम ईएमआई पेमेंट है, तो इसको अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट का जो ईएमआई पेमेंट होता है वो 3 किस्तों से आप जमा कर सकते हैं। मतलब आप अगर यहाँ से 10,000 लोन लिए हैं तो आपको 3 किस्तों से यहाँ पे 3 महीने में उस अमाउंट को पेमेंट करना होगा। आप चाहे तो एक साथ भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करके इसको 3 किस्तों से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका कोई अलग सा चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो चलिए आपको पोर्टल में लेके चलते हैं। यहाँ पे आप कितना अमाउंट जो है वो यूज़ किए हैं ये किस तरह से आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको चला जाना है इस जगह पे जहाँ पे लिखा है वन फ्रीडम कार्ड, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने पहली बार जो यहाँ पे लोन अप्लाई किए थे, हमें यहाँ पे 5,000 रुपीज़ यहाँ पे लोन के तौर पर मिला था। अभी भी हमने यहाँ पे 3,246 रुपीज़ जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये अमाउंट जो है हमारी कार्ड में, हमारी लोन अमाउंट में ये अभी भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे खर्चे कितने किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स दिया है। नेक्स्ट बिलिंग डेट May 6, 2021। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप कितने खर्चे किए हैं, कौन कौन सी पेमेंट अपने किए हैं और उस पेमेंट का जो लोन अमाउंट अपने टोटल कितना यूज़ किए हैं ये भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड ट्रांजेक्शन अमाउंट देख सकते हैं 1254 रुपये प्लस स्टैम्प ड्यूटी 150 रुपये। यहाँ पे एक थोड़ी बहुत चार्जेस लिया जाता है जिसकी तरफ से मतलब टोटल अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है 1,404 रुपीज़। तो ये अमाउंट जो है हमें टोटली यहाँ पे पेमेंट करना है। कार्ड का टोटल डिटेल्स, कार्ड का टोटल ट्रांजैक्शन आपको जिस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसको अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कंपनी की तरफ से जो कस्टमर केयर है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो टोटल बिल अमाउंट है मैं उसको पे करना चाहता हूँ, तो उन लोग टोटल अमाउंट जो है उसको पे कर देंगे। या तो फिर आप अगर चाहें तो किस्तों से भी तीन किस्तों से भी आप अपना लोन अमाउंट को पे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगर हम लोन के लिए जाएंगे तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे पेमेंट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ से पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप हमें पेमेंट स्लिप भेजिए, पेमेंट रिसिप्ट भेजिए, हम पेमेंट करते हैं। तो ये एक बात है, ये बहुत ही दिक्कत की बात है क्योंकि कभी भी कोई भी अगर चाहता है कि मैं मेरा लोन अमाउंट जो है अभी मेरे पास बैलेंस है मैं अभी क्लोज करवा देता हूँ, ये नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पे अगर आप चाहे भी तो यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी इशू है। मैं बहुत दिन से परेशान था क्योंकि मुझे पहले से ही पेमेंट करवाना था लेकिन कोई भी पेमेंट का कोई भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। इसीलिए मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डेट मेरा जो था वो एक दिन ज़्यादा चला आया है क्योंकि आज का जो डेट है 1-2 दिन इधर उधर हो गया है। आज जो डेट है आज मई की 8 तारीख है और मेरा जो लोन पेमेंट का जो ड्यू अमाउंट लोन पेमेंट का जो डेट था वो मेरा 6 तारीख का था। तो कुछ इस तरह का था, मुझे ये इसीलिए पेमेंट नहीं हो पाया। तो आप चाहे तो आपका पेमेंट जो है आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अपनी जो किस्त है या तो फिर मुझे अपनी जो लोन अमाउंट हमने जो ले लिए हैं जो हमें पेमेंट करना है वो हम पेमेंट करना चाहते हैं, वो लिंक भेज देंगे। पहले तो मुझे भी थोड़ी बहुत डाउट हो रहा था कि शायद इसमें कोई भी फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन मैसेज जो है हमने थोड़ी बहुत बात चेक किए, मैसेज जो है ये धनी ऐप्स की तरफ से ही मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं धनी ऐप्स की तरफ से ही ये हमें मिल जाता है। और यहाँ पे
आपका पहले वाला जितने भी सारे मैसेज होंगे सब कुछ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आपको कौन कौन सी पेमेंट जो है यहाँ पे मिला है, कौन कौन सी ऑफ़र जो है यहाँ पे टोटल इसी मैसेज पे आपको सब कुछ शो करवा देगा। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे कंपनी की तरफ से एक लिंक भेजा गया है जहाँ से हमें पेमेंट करना है, और टोटल अमाउंट को पे करने के लिए हमें फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम टोटल अमाउंट को पे करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से ये पेमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ था धनी ऐप्स के बारे में। तो अभी हम लेके जाएंगे आपको पेमेंट ऑप्शन में और पेमेंट करके आपको दिखाएंगे किस तरह से पेमेंट हो जाए। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हम हमारे जो पेमेंट लिंक जो रिसीव हुआ है कंपनी की तरफ से, जो पेमेंट लिंक हमें भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ये अमाउंट है, मेरे टोटल जो ड्यू अमाउंट है, मैंने जो यूज़ किए हैं जो अमाउंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, क्योंकि आपके मन में ये डाउट तो रहता ही होगा कि अगर हम EMI में पेमेंट करते हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लोन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1404 रुपये जो है हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। मतलब 1404 रुपये जो है हमें यहाँ पे ड्यू है। तो आप चाहे तो इसको एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी 3 महीने के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 468 ये अमाउंट जो है हमें पेमेंट करना है। तो किस तरह से पेमेंट करना है यहाँ पे दिखा देते हैं। क्लिक हेयर टू मेक द पेमेंट, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट के लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करना होता है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रेजर पे के थ्रू यहाँ पे पेमेंट होता है। तो 468 इसको हम पेमेंट करेंगे, प्रोसेस टू पे करेंगे। प्रोसेस टू पे करते ही यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से जो प्रोसेस है मिल जाएगा, जहाँ पे कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड है, UPI पेमेंट एक्सेप्टेड है, या तो फिर आप चाहे तो अपनी नेट बैंकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजीली हम यहाँ पे UPI पेमेंट चूज़ करते हैं। UPI को चूज करते ही यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले आ जाता है गूगल पे। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ऐड UPI ID, जहाँ पे गूगल पे, भीम, फ़ोनपे, यस, तो फिर इससे भी अलग अलग आपके पास पोर्टल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप अपनी UPI ID को यहाँ पे एंटर कर लीजिए। हम यहाँ पे जल्द से जल्द अपनी UPI ID को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप फ़ोनपे की तरह हैं तो YBL दीजिए, YBL, तो ये वेरीफाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पेमेंट ऑप्शन पे आपको लेके चला जाएगा। मैंने फ़ोनपे का दिया है, आप चाहे तो दूसरे किसी भी ऐप्स का दे सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में चले जाते हैं। जैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिलता है हम पेमेंट के लिए प्रोसेस कर देंगे। चलिए प्लीज़ वेट। ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन जो है हमारे पास आ चुका है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से पेमेंट ऑप्शन नहीं आता है तो भी हम आपको बता देते हैं। आप अपनी फ़ोनपे को ओपन कीजिए। फ़ोनपे को ओपन करते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपका एक नोटिफिकेशन, जहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। पे नाउ के ऊपर जाते ही यहाँ पे पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं उसी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम सेट कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेमेंट जो है हमारा क्लियरली यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से शो करवा देता है। अमाउंट जो है टोटली यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा पेमेंट जो है कुछ इस तरह से पेड हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पे पेमेंट मोड और पेमेंट रिसीव ID होगा आपके पास, और अमाउंट भी आपके पास यहाँ पे शो करवा रहा होगा। कभी भी कोई भी दिक्कत आता है तो आप इसको शो कर सकते हैं। हम सिंपली फिर से धनी ऐप को ओपन करेंगे। धनी ऐप को ओपन करके हम अपनी लोन अमाउंट जो है, मतलब जो हमारा डेबिटेड हुआ था, जो अमाउंट हमने यूज़ कर लिए थे, उसी अमाउंट को चेक करेंगे कि ये अमाउंट जो है हमें टोटली मिला है या नहीं मिला है। सिंपली इसको एक बार फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू अमाउंट देख सकते हैं अभी भी ये अपडेट नहीं हुआ है। जितनी जल्दी ये अपडेट होगा उतना जल्दी आपका क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से धनी पे का जो अमाउंट है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है या हमें कमेंट करके हमारी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आगे तरफ आपको कोई भी किसी भी तरह का वीडियो चाहिए होगा, कोई भी किसी भी टाइप का सॉल्यूशन चाहिए होगा, या तो फिर धनी ऐप्स के रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसका जितने भी जल्दी हो सके हम उसका सॉल्यूशन आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।